नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से एक मीटिंग हुई है। अक्सर लोग ये सवाल करते रहते हैं कि फ़िलिस्तीन से भारत को क्या संबंध रखना, हमारा तो इतना अच्छा दोस्त इजराइल है। तो भैया आपको बताना चाहता हूँ कि इजराइल अपनी जगह है और फ़िलिस्तीन अपनी जगह है। फ़िलिस्तीन हमारा इतना ज़रूरी है कि इजराइल भले छूट जाए लेकिन फ़िलिस्तीन नहीं छूटना चाहिए। इस तरह का रिलेशनशिप है हमारा फ़िलिस्तीन के। अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्या रिलेशनशिप है? क्यों ऐसा क्या ज़रूरत है फ़िलिस्तीन की? फ़िलिस्तीन तो हमारे लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा जाना होगा। हमारा भारत और पाकिस्तान का जो बँटवारा हुआ था, वो लगभग एक धार्मिक बँटवारा था। एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हिंदू। ये हम नहीं कहते हैं, ये पाकिस्तान दुनिया के सामने कहता है कि भारत हिंदुओं का देश है और पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में अपना कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, सारे धर्मों को एक समान माना जाता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करते रहता है। तो ये प्रोपेगेंडा आज से नहीं कर रहा है, वो अपने प्रोपेगेंडा वो 1947 के से शुरू कर दिया था। अब इस स्थिति में हमें एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप रखने की ज़रूरी थी। तो इसके लिए हमें इस तरह का एक माहौल बनाना था कि अब मतलब हमारा भी एक तरह से एक विदेश नीति का अंग था। ये विदेश नीति क्या थी कि हमें मुस्लिम देशों से संबंध बनाना है, और संबंध इसलिए बनाना है कि लोग हमें एक हिंदू कंट्री के रूप में न देखें और हमें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के रूप में देखें। और इसके लिए सबसे जरूरी था फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन का झगड़ा आप तो जानते ही हैं, फ़िलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा क्या है, तो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़, अखबार और टेलीविज़न सब जगह उपलब्ध है। लेकिन हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। फ़िलिस्तीन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था कि फ़िलिस्तीन के माध्यम से हम पूरे अरब वर्ल्ड को अपना एक छाप छोड़ सकते थे, और हमने किया भी इस तरह का। अरब देशों पे हमारा एक जो आज रिलेशन इतने मजबूत हैं, इसके लिए सबसे बड़ा वजह है फ़िलिस्तीन, क्योंकि हम फ़िलिस्तीन को शुरुआत से मान्यता दिए हैं। हम फ़िलिस्तीन का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो PLO, यासर अराफात उसके लीडर हुआ करते थे। भारत ने उनको 1975 में ही एक तरह से मान्यता दे दिया था। तो ये और आज तक हमारा इजराइल से जो संबंध है अपनी जगह है, लेकिन हमारा फ़िलिस्तीन का संबंध एक अपनी जगह है। हम फ़िलिस्तीन के कीमत पर इजराइल से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर भारत के नज़रिए से देखा जाता है तो हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर जो चलता है अपना मीडिया, अखबार से सब जगह, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं होता है। हमारे मुस्लिम वर्ल्ड से, हमारे जितने अरबियन कंट्री हैं, उनसे हमारा रिलेशन बहुत बेहतर है, और इसमें कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन का संबंध बहुत मायने रखता है। फ़िलिस्तीन के जो अभी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है महमूद अब्बास जी से, इसमें निश्चित जो इजराइल में और फ़िलिस्तीन में जो टेंशन चल रहा है हमास को लेकर, उस पर ज़रूर बातें हुई होंगी। वैसे तो मैं एक बता दूं कि हमास पर मोहम्मद जो हैं उन पे उनका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हमास एक तरह से फ्री बॉडी के रूप में काम करता है, और वो महमूद अब्बास के दबाव में नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों का एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है, इसलिए भारत एक तरह से इंटरनल पहल कर सकता है। अभी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इजराइल में और हमास में, उसको शांत करने के लिए मदद कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो रिलेशनशिप है उसे हिंदू मुसलमान के नज़रिए से ना देखा जाए। फ़िलिस्तीन से हमारा एक बहुत बढ़िया संबंध है, और इसकी वजह से अगर हम दुनिया में अगर कहीं एक हिंदू वाली माहौल नहीं है, एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो हमारा दुनिया हमें एक लोकतंत्र के रूप में जानती है, तो हम उसको कायम रखने के लिए फ़िलिस्तीन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत एक लोकतंत्र ये है कंट्री है, और अगर हम फ़िलिस्तीन को नकार देंगे तो शायद मुस्लिम वर्ल्ड हमें हिंदू का टैग लगा देगी, और एक तरह से हम लोग हिंदू कंट्री होकर रह जाएंगे। और हिंदू कंट्री होने से कोई बुराई नहीं है, हिंदू धर्म से कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा जो एक विदेश नीति का अंग है डेमोक्रेसी और ये धर्मनिरपेक्षता, हमारा कोई स्टेट रिलीजन तो है नहीं। तो इसलिए हमें फ़िलिस्तीन की ज़रूरी है, फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर हमें बात करना। और देखिए,
इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ और होती है और विदेश नीतियां कुछ और होती हैं। कोई भी भले यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात तो करे, चाहे जो भी करे, लेकिन विदेश नीति में कभी उसका बदलाव नहीं हो सकता है। और फिलिस्तीन हमारे लिए जरूरी है, इजराइल भी जरूरी है। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज इजराइल से बहुत हमें आर्म्स की टेक्नोलॉजी और एक दूसरे का हम शेयर कर रहे हैं। तो आज और ये बात इजराइल भी समझता है कि भारत फिलिस्तीन की कीमत से हमसे दोस्ती नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं कहीं बहुत जगह पर हम भारतीय जो सिस्टम है, जो वो भारतीय लीडर्स जो होते हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग कर देते हैं और इजराइल उससे खफा भी नहीं होता, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि फिलिस्तीन की कीमत पर भारत इजराइल से दोस्ती नहीं कर सकता है। फिलिस्तीन भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये रिलेशनशिप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इसकी वजह से ही, फिलिस्तीन की वजह से ही लगभग सारे मुस्लिम कंट्री कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान OIC का जो मेंबर था, एक देखा जाए फाउंडर मेंबर था, भारत को उसने मेंबरशिप लेने ही नहीं दिया। क्यों नहीं लेने दिया? क्योंकि वो दुनिया के सामने यही कहते रहता है कि भारत एक हिंदू कंट्री है, लेकिन दुनिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। वो दुनिया अच्छी तरह जानती है कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक और न धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का एक लिबरल पॉलिसी है, कोई उसका धार्मिक पॉलिसी नहीं है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप धर्म के मुद्दे को आप उठा रहे हैं तो उसको घरेलू और अपने घर तक ही रखिए। इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ों को ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इजराइल को लेकर कि इजराइल हमारी दोस्ती है तो हम यहाँ पर कुछ लोग फिलिस्तीन को लेकर ज़्यादा ही कुछ ये हो जाते हैं कि नहीं नहीं फिलिस्तीन हमें ज़रूरी नहीं। फिलिस्तीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इजराइल भी ज़रूरी है, लेकिन ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो रिलेशनशिप है इसमें हमें घरेलू पॉलिटिक्स में इसको खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए फिलिस्तीन। तो आज मुझे इस बात को बताने की ज़रूरत थी। कल महमूद अब्बास जो मिले हैं मोदी जी से और यहाँ पर कुछ लोग उसको गलत तरीके से पेश करने लगेंगे कि भाई फिलिस्तीन के चलते हम तो इजराइल से दोस्ती है, हमें बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती रखना चाहिए, महमूद अब्बास की क्या ज़रूरत थी। तो मैं बता रहा हूँ महमूद अब्बास की ज़रूरी है और महमूद अब्बास जो हैं भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और फिलिस्तीन भारत के लिए ज़रूरी है। फिलिस्तीन के कीमत पर हम इजराइल से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए फिलिस्तीन ज़रूरी है, इजराइल भी ज़रूरी है, लेकिन फिलिस्तीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर हम कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अखबार रिपोर्टर। आज का रिपोर्ट बस इतना ही था, इस अंक में बस इतना ही। आगे बने रहिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।